हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग मिरर इमेज टाइम निकालना सीखते हैं। ठीक है, हम मिरर इमेज टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको देखते हैं और सीखते हैं। मिरर इमेज टाइम, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब समय। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है तो आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू 12 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लो, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर रियल टाइम देकर मिरर इमेज टाइम पूछा जाए तो आप उसको क्या करेंगे, 12 से घटा देंगे। मिरर इमेज टाइम देकर रियल टाइम पूछा जाए तब भी आप क्या करेंगे, उसको 12 से घटा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक वाटर इमेज बेस्ड बनता है और एक मिरर इमेज। मतलब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मिरर आपका वाटर जैसा वर्क करता है तो वहाँ हम वाटर इमेज कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपका होता है कि जब मिरर आपका एज ए मिरर वर्क करता है तब वहाँ हम क्या करते हैं, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर हम कैसे जानेंगे या कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन को पढ़कर कि कहाँ हमें मिरर इमेज लगाना है, कहाँ हमें वाटर इमेज लगाना है। तो आइए थोड़ा सा हम मिरर इमेज की पहचान बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन में ये मेंशन कर दें, जब क्वेश्चन में यह बोला जाए कि मिरर ऑब्जेक्ट के लेफ्ट ऑब्लिक राइट, या बोल दे कि मिरर को वर्टिकल रखा गया है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, जिसकी हिंदी होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वर्टिकल, या बोल दे कि मिरर को फ्रंट पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी वर्ड देखने को मिलेगा तो वहाँ आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि मिरर को ऑब्जेक्ट के दाएं रखा गया है या बाएं रखा गया है, या बोल दे कि ऊर्ध्वाधर रखा गया है, या बोल दे कि सामने रखा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहचान आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको ये देखना होगा कि मिरर ऑब्जेक्ट के किस साइड में रखा गया और कैसे रखा गया है। ठीक है, ये जो रखने का स्टाइल है यही आपको बताएगा कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर ये बोला गया है कि लेफ्ट, या बोल दिया गया कि राइट, या बोल दिया गया वर्टिकल, या बोल दिया गया है कि सामने रखा गया है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में आप हमेशा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम क्या होता है, 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा और आप पहचानना भी सीख गए होंगे कि क्या चीज़ें हम देखकर पहचानेंगे कि कब हमें मिरर इमेज अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन को देखते हैं। अब जैसे देखो, मान लो ये बोल रहा है कि यह एक घड़ी है। ठीक है, और इस घड़ी में 7 बज रहा है। इस घड़ी में कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। ठीक है, अब ये बोल दिया गया कि इसके राइट साइड में हमने एक मिरर रखा। अब इसका मिरर इमेज
टाइम क्या होगा, अब इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। ठीक है, तो आपका रियल टाइम दे दिया गया है, ये आपका रियल टाइम है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, रियल टाइम कितना दिया गया है, तब आप कहोगे 7 दिया गया है। अब मिरर इमेज टाइम इसका आपसे पूछा जा रहा है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मिरर जो रखा गया है वो ऑब्जेक्ट के कहाँ रखा गया है, राइट में रखा गया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में ये बताया जाए कि मिरर को ऑब्जेक्ट के राइट में रखा गया है या लेफ्ट में रखा गया है या वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रखा गया है या फ्रंट मतलब सामने रखा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आप हमेशा क्या अप्लाई करेंगे, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 होता है। तो अब मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें 12 से रियल टाइम को माइनस कर देना है। ठीक है, अब जैसे हम 12 से रियल टाइम को माइनस करेंगे तो क्या आ गया मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 5। मतलब 7 का मिरर इमेज टाइम क्या बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आगे क्वेश्चन दे दिया गया कि एक घड़ी में 4 बज रहा है, एक घड़ी में 4 बज रहा है और इसके राइट साइड में एक मिरर रखा जाता है, तो इस मिरर का मतलब इस समय का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए 12 से आप रियल टाइम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जैसे 12 से रियल टाइम को माइनस करेंगे तुरंत आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या आंसर आ गया मेरे भाई, 8 आ गया। ठीक है, तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, 12 से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। अभी हमने आपको रियल टाइम देकर मिरर इमेज टाइम कैलकुलेट करना सिखाया। हो सकता है एग्जाम में मिरर इमेज टाइम देकर रियल टाइम पूछे, तब भी आपको क्या करना है, 12 से ही मिरर इमेज टाइम को जब आप माइनस कर देंगे तो आपका रियल टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताएं समझ में आ गया चीज़ें। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ गया होगा तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और आगे देखते हैं, समझते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे उसमें केवल आवर्स दिया गया था। ठीक है, अब अगर कभी समय आपका आवर्स और मिनट में दे दे तब हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि एक घड़ी है, एक घड़ी में 7:35 हो रहे हैं, एक घड़ी में 7:35 हो रहे हैं और इस घड़ी के राइट साइड में एक मिरर रख दिया जाता है, तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा आपको ये बताना है। इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन था वो केवल आवर्स में दिया गया था, अब ये क्वेश्चन आपका आवर्स और मिनट में दिया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जब आपका टाइम आवर्स और मिनट में दिया हो तो आप या तो 12 से माइनस कर दो या 1160 से माइनस कर दो। ठीक है, अब 12 को ही तो हम 1160 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे 12 से माइनस कर दो चाहे 1160 से माइनस कर दो, 12 को ही क्या बोला जाता है, 1160। ठीक है, अब 1160 से जब हम 735 को माइनस करेंगे तो ज़रा देखिएगा क्या आता है। अब 10 से जब 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा,
5 से जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद आपका यहाँ 11 से जब 7 माइनस किया जाएगा तो 4 आएगा। तो आपका मिरर इमेज टाइम क्या निकल कर आया? तो आप कहोगे सर 4:25। ठीक है, क्या मेरी बातें आ गई समझ में? तो कभी भी अगर टाइम आवर्स और मिनट में दिया गया होगा तो आप उसको 1160 से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं कि जब टाइम आपका आवर्स, मिनट और सेकंड में दिया हो। ठीक है, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। जब टाइम आपका आवर्स, मिनट और सेकंड में दिया हो। ठीक है, मान लो एक घड़ी है, एक घड़ी में 7:35 और 25 सेकंड हो रहे हैं। अब इसके राइट साइड में एक मिरर रख दिया गया तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, चाहे आप इसको डायरेक्ट 12 से घटा दो या इसी 12 को, मतलब जब आपका टाइम आवर्स, मिनट, सेकंड में दिया हो तो इसी 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 11, 59, 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे 12 से घटाओ, चाहे 11, 59, 60 से माइनस कर दो, तो आप जब इनको माइनस करोगे 7, 35, 25। ठीक है, तो क्या आएगा? अब 10 से जब 5 को माइनस करोगे 5 आएगा। यहाँ बचा आपका 5 में से जब 2 माइनस करोगे 3 आएगा। ठीक है, अब 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 आएगा। 5 से 3 जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 11 से जब 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो देखो आपका आंसर आ गया 4, 24, 35। ठीक है, 4:24 होगा। ठीक है, तो आपको 3 केस मैंने बताए। जब आपका टाइम ओनली आवर्स में दिया होगा तो आप डायरेक्ट 12 से माइनस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब टाइम आपका आवर्स और मिनट में दिया होगा तो आप चाहे 12 से माइनस कर देना, चाहे 12 को ही हम क्या लिखते हैं? 1160 लिखते हैं। ठीक है, तो आप 1160 से माइनस कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका टाइम आवर्स, मिनट और सेकंड में दिया होगा तब आप उसको 11, 59, 60 से माइनस कर देना तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक हमने अभी पढ़ाए आपको, वो सारा टॉपिक, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।